हेलो दोस्तों, आज मैथमेटिक्स का एक छोटा सा सिंबल जिसे आप पाई कहते हैं, इसके अबाउट में हम जानेंगे ये होता क्या है और ये कहाँ से आया और इसका वैल्यू क्या है। अक्सर हम जानते हैं इसे सर्कल में आप हमेशा देखते हैं कि जहाँ जहाँ सर्कल होता है वहाँ इसका वैल्यू आता है। ना इसे आप स्क्वायर में देखते होंगे, है ना इसे स्क्वायर में देखते होंगे या ना रेक्टेंगल में देखते हैं और ना ही आप ट्रायंगल में देखते हैं। आप इसे कहाँ देखते हैं? सर्कल में देखते हैं। तो आइए हम जानते हैं पाई के सिंबल कहाँ से आया और इसका वैल्यू क्या होता है। इसका वैल्यू आप जान ही रहे हैं कि 22/7 होता है। ये 22/7 होता है और इसकी बात करें पॉइंट में तो 3.14 ये ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये पाई आया कहां से। तो मैं बता दूं कि पाई जो है वो यूनान का एक यूनान जिसे ग्रीस भी कहते हैं, कंट्री का नाम है ग्रीस कंट्री यूनान। तो उसका अल्फाबेटिक ऑर्डर 16 है ना, अल्फाबेटिक जो मेरा A to Z होता है उसका उसका है पाई 16 वर्ड का 16 नंबर का क्या है ये पाई। आपने मैथमेटिक्स में सुना होगा कि अल्फा अल्फा बीटा थीटा ये जितने सारे नंबर आपको दिख रहे हैं ना मैथमेटिक्स में, ये कहां से आया है? ये सारे कहां से आए हैं? ये यूनान का ही है और इसका सब अल्फाबेटिकल नंबर है। ठीक है, ये अल्फाबेटिकल। तो ये पाई सबसे पहले कौन दिया था? पाई आर्किमिडीज यूनान के साइंटिस्ट थे। सबसे पहले पाई का वैल्यू उसी ने दिया था, पाई उसी ने दिया था। इसका कोई मैथमेटिक्स का कोई संबंध ये नहीं था, उसका एक नाम दे दिया गया, सिंबल दे दिया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसके वैल्यू को, तो इसका संबंध सर्कल से ही क्यों है। ठीक है, चलिए तो हम दो फिगर बनाते हैं। आपके पास हम दो फिगर बनाते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये दो फिगर आप देखते हैं, एक फिगर रेगुलर शेप में है और एक इरेगुलर है। आप देख सकते हैं ये रेगुलर है, ये रेगुलर है। अगर हम सपोज मान लें पहिया है, ये पहिया है, दोनों को दौड़ा दें एक साथ, दोनों को एक साथ दौड़ा दें तो क्या रास्ते में चलना किसके लिए सही होगा? ये या फिर ये है ना, क्योंकि ये नहीं चल सकता है, इसका रेगुलर शेप भी नहीं है और ये स्मूथ नहीं चल सकता है ताकि क्योंकि इसके पास खुद का ठोकर हो गया है ना। आप देखिए यहां धंसा हुआ है, यहां धंसा हुआ है, यहां उठा हुआ है, ऐसे चल पाएगा क्या? ये नहीं चल पाएगा। तो आर्किमिडीज ने सोचा आर्किमिडीज ने सोचा कि इसे इस पहिया को, है ना, वैसे आर्किमिडीज तो बाद में दिए थे बट जो पहले के लोगों ने इस पहिया बनाया होगा तो उसने कहां से दिमाग लाया कि ये पूरा रेगुलर हो ताकि रास्ता में सही से चल सके, है ना, रोड पे सही ट्रेवल कर पाए। ये तभी हो पाएगा जब ये पूरी तरह से रेगुलर शेप में हो, ये गोल हो, है ना, पूरी तरह से गोल हो। तो हम इसे गोल कैसे करेंगे? तो आपने देखा होगा कि पहिए में स्पॉक होता है, ऐसे स्पॉक है, ये स्पॉक है, ये स्पॉक है, ये स्पॉक है और इस सबकी डिस्टेंस क्या है? सेम है। यदि ये है तो ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी है, ये भी है, तभी संभव है कि एक रेगुलर शेप में हो। ये तभी संभव है कि एक रेगुलर शेप में हो क्योंकि ये सारे क्या है? इक्वल डिस्टेंस है। तो एक सेंटर है जो जिसका मीटिंग इस सारे पॉइंट कहां से मीट कर रहे हैं? इस सेंटर पे। तो इसको हम क्या करेंगे? ये सेंटर हो गया, वो इसको हम सेंटर बोलेंगे। अब पहिया पूरी तरह से गोल हो, इसके लिए पहले के लोगों ने सोचा होगा कि अगर सारे डिस्टेंस को इक्वल करेंगे तभी ये गोल होगा। और आप देख रहे हैं कि गाड़ी का पहिया है, जैसे स्पोक लगा हुआ है, ये स्पोक में भी क्या है? सारे स्पोक एक जैसे हैं, तभी ये गोल है ना। तो ये पाई कहां से आया? ये पाई का क्या संबंध है इससे, है ना? अब हम जानेंगे कि पाई का संबंध सर्कल से क्यों होता है, ये रेक्टेंगल से क्यों नहीं होता है, ये ट्रायंगल से क्यों नहीं होता है, और या फिर ये कोई भी शेप से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। इसका केवल ताल्लुकात किससे है? सर्कल से। जहां जहां सर्कल आएगा वहां पाई आएगा। आप देखते हैं कि जहां कोण आया, है ना, कोण आया वहां है पाई, जहां से सिलेंडर आया वहां है पाई, जहां स्फेरिकल आया, गोला, इसमें भी पाई है।
तो कहीं ना कहीं ये इसका संबंध डायरेक्ट किससे है? इसका संबंध डायरेक्ट सर्कल से है। अब हम देखते हैं कि ये क्या है। तो कोई वस्तु को गोल बनाने में क्या होगा कि इक्वल डिस्टेंस के लिए हमें स्लॉप डालना होगा। इक्वल डिस्टेंस तभी गोल होगा। तो पहले के लोगों ने भी दिमाग लगाया कि आखिर इसको इक्वल करने के लिए, ताकि रास्ते में स्मूथ चले, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक लकड़ी का ही सोचो, लकड़ी है ये लकड़ी है, ये चारों तरफ से क्या है इक्वल है, तभी ये मेरा सर्कल गोल हो जाएगा। तो कोई मेजरमेंट नहीं था उस टाइम, उसने किसी से भी मेजर किया होगा कि इक्वल साइड का सब लकड़ी लेते हैं और पूरा गोल इसका पहिया बनाते हैं, वो मेरे रास्ता में चलेगा। तो इसको इक्वल जब बाद में डेवलप हुआ तो आर्किमिडीज ने इसी को लिया, और बनाया। और क्या किया कि ये ताकि पूरा तरह से गोल हो, इसके लिए हम एक कांस्टेंट वैल्यू करेंगे डेवलप, कांस्टेंट वैल्यू, जो मेरा वैल्यू हमेशा के लिए रहेगा, चाहे वो फिगर छोटा हो, बड़ा हो, या किसी भी तरह का फिगर सर्कल में कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, उसके लिए क्या किए एक कांस्टेंट वैल्यू डेवलप किया। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, ये मेरा सर्कल होने के लिए शर्त होगा कि ये पूरी जो सर्कमफ्रेंस है, इसको क्या बोलेंगे सर्कमफ्रेंस, इसको हम बोलेंगे सर्कमफ्रेंस, है ना, ये मेरा सर्कमफ्रेंस है, ये मेरा पूरा सर्कमफ्रेंस है, ये सर्कमफ्रेंस है, और ये मेरा क्या हो गया, आप तो जान रहे हैं इसको रेडियस कहते हैं, लेकिन यहां से यहां तक ये मेरा डायमीटर हो गया। सब इसको पी और क्यू माने, है ना, इसको माने पी और क्यू। तो सर्कमफ्रेंस को, पूरी सर्कमफ्रेंस को गोल करने के लिए डायमीटर इक्वल होना चाहिए, हर जगह इक्वल होना चाहिए, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, इसमें जितने साइज में स्पॉक होंगे वो क्या होंगे इक्वल होगा। तो इसमें हम डिवाइड कर दिए ताकि मेरा क्या हो सके, ये फिगर पूरा सर्कल में आ सके, पूरा गोल हो सके और ये रास्ते पे स्मूथ चले। इसके लिए हमने कांस्टेंट वैल्यू लिया कि कोई भी गोल, जितना भी गोल है, जितना भी सर्कल आप देख रहे हैं, पहिया या फिर कोई भी चीज, वो क्या होगा एक इक्वल डिस्टेंस उसको डिवाइड करेगा पूरी सर्कमफ्रेंस को, और इसी की रेशियो को क्या नाम दे दिया गया पाई, इसी की रेशियो को क्या नाम दे दिया गया पाई, और इसी की रेशियो को सर्कमफ्रेंस डिवाइड डायमीटर, ताकि ये मेरा गोल हो सके, और इसी की रेशियो को नाम दे दिया गया पाई, है ना। अब मेरा ये 22/7 क्यों आता है भाई, 22/7 क्यों आता है ना, ये क्यों आता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है कि 22/7 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा, फिगर चाहे जैसा भी हो। तो आप कभी प्रैक्टिकली आप सोचेंगे, आप प्रैक्टिकली कभी कर लेंगे, आप जाइए एक टेप इंच लीजिए, और चाहे आप कोई भी सामान गोल दिखे, सर्कल में दिखे, उसे आप एक बार पूरे सर्कमफ्रेंस को मेजरमेंट कर लीजिएगा, ये पूरी सर्कमफ्रेंस है, उसको मेजरमेंट कर लीजिए, है ना, और टेप इंच लीजिए और उसके डायमीटर को उससे डिवाइड कर दीजिए, पूरे सर्कमफ्रेंस को मेजर कर लीजिए, उसके बाद सर्कमफ्रेंस को और डायमीटर से डिवाइड कर दीजिए। डायमीटर से डिवाइड जैसे ही करेंगे आपको पता चलेगा, उसका वैल्यू जब भी आएगा तो 22/7 यानी कि 3.14 आएगा, है ना, ये वैल्यू आएगा। ये कभी भी आप देखेंगे, चाहे कोई भी पहिया आपके सामने कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी गोल कोई गोल वस्तु हो, उसे आप कर लेंगे सर्कमफ्रेंस माप के, और उसके डायमीटर को डिवाइड कर दीजिएगा, ये इतना ही वैल्यू आएगा। ये ट्रूथ है ना, ये ट्रूथ है। तो पाई कहां से आ गया मेरा, इसी की रेशियो को पाई नाम दे दिया गया, और पाई क्या है, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर का नाम है, जो यूनान अल्फाबेटिकल ऑर्डर का है, और थीटा चाहे थीटा बीटा अल्फा जो भी है, वो सारे कहां से आते हैं, वही मान के लिए। तो हम जानेंगे किसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई क्यों होता है, तो सी और डायमीटर क्या लिख सकते हैं 2r लिख सकते हैं, तो 2r लिख दिए, और डिवाइड क्या है मेरा इक्वल पाई है, इसका रेशियो है, तो c बराबर क्या हो गया मेरा 2 पाई r, ये हो गया मेरा 2 पाई r। इसी को क्या बोलेंगे, इस सर्कमफ्रेंस का फार्मूला आ गया मेरा, है ना। तो इससे पता चल गया मेरा, दो चीज पता चल गया कि एक मेरा क्या आ गया 22/7 कि ये पाई का वैल्यू क्यों होता है, और एक मेरा क्या पता चल गया कि सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई क्यों होता है ना। अब हम देखेंगे कि एक एरिया, सर्कल का एरिया जो होता है वो पाई r स्क्वायर होता है। इसका भी प्रूफ देखेंगे, है ना, इसका भी प्रूफ देखेंगे कि ये क्यों होता है, ठीक है। इसका भी प्रूफ देखेंगे, छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। ये सपोज सर्कल है, ये सर्कल है, इसको हम, ये सर्कल है और इसको हम 4 टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं, इसको 4 टुकड़े स्लेक्ट कर देते हैं, है ना, ये 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है, 1 2 3
4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको 6 टुकड़े कर दे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखते हैं इसके टुकड़े को अरेंज करते हैं, अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अरेंज कर लेते हैं। इसका सर्कल का ये होगा पहला, ये हो गया, ठीक है। फिर मेरा ये होगा, ठीक है। फिर मेरा ये होगा, फिर मेरा, अब देखेंगे, आप इसे देखेंगे, आप इसे ये फिगर नहीं बन पा रहा है ठीक से, बट आप जब देखेंगे इसे तो मेरा ये रेक्टेंगल का शेप में आ जा रहा है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल, इसे हम पाई पाई आर पाई, ये रेक्टेंगल क्या हो गया, और आर क्या हो गया इसका, आर इसका हो गया ब्रेथ हो गया, और ये मेरा टोटल क्या हो गया, ये पाई आर हो गया, ये पाई आर हो गया। तो अब देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी होता है ना। तो एल क्या हो गया मेरा, पाई हो गया, पाई आर हो गया, और बी क्या हो गया, आर हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, तो मेरा एरिया भी निकल गया पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या जानेंगे, पहले हम क्या जानेंगे, इस सर्कल पाई कहां से आया, तो पाई बता दें कि यूनान का एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिया हुआ है, दूसरी की वैल्यू π/7, तो बोले कि टेप इंच लेके एक बार इसे पूरे सर्कमफ्रेंस को माप के उसके डायमीटर को क्या किसी भी सर्कल में ऐसा आप कर सकते हैं, वो इतना ही आएगा, 3.14 ही आएगा। आप करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल कहीं भी जाके करके देख लीजिए एक बार, ठीक है। और थर्ड मेरा ये आ गया कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कैसे आया, है ना। तो सर्कमफ्रेंस का ये रेशियो का हम क्या कर दिए, सॉल्यूशन कर दिया। ये मेरा क्या गया 2 पाई, और तीसरा मेरा क्या है कि पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये मेरा बेसिक क्लास था सर्कल को लेकर और पाई को लेकर, जो आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, है ना। इसके लिए इतने देर देखने के लिए आपकी धन्यवाद, ठीक है। और आप फिर से मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, ठीक है। चाहे वो 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या 12th का, हम जल्दी इसके पीछे इसके आगे एक वीडियो बनाने वाले हैं, है ना। आप हमारे साथ बने रहें।